हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें आप अभी तक मेरे चैनल के थ्रू समझ नहीं पाए हैं या शायद समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आज बात करेंगे विकास इकोटेक और विकास लाइफ केयर दोनों शेयर्स को लेकर के। विकास लाइफ केयर में तो आप लोग ये पूछते हैं कि सर क्या ये डाउनफॉल जा रहा है, ये बढ़ता क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, ₹2.85 से ये शेयर ₹6 तक आ गया, यानी कि जस्ट डबल हो गया। आपको 7-8 साल में डबल अमाउंट होता है एफडी में, जब बैंक में जमा कराते हैं। अगर ये 2-3 महीने 6 महीने में भी डबल हो गया, इससे ज़्यादा क्या बेहतर रिटर्न देगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, ये रोज़ रोज़ नहीं बढ़ेगा। अगर रोज़ बढ़ने लग जाएंगे तो हम सब लोग अपने बिजनेस जॉब छोड़ करके तो सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देंगे और 1 साल के अंदर ही लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ अपने ट्रैक्स, टाइम, प्रॉफिटेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है। इस शेयर में जो भी अप ट्रैक्स आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे। अगर एक साथ जल्दी से तेज़ी से आ भी जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। और अभी तो हमने शायद इन्वेस्टमेंट करे साल भर भी नहीं हुआ होगा, आप लोगों को तो साल भर भी नहीं होगा। अगर हुआ है तो भी आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, विकास लाइफ केयर को जो कहना था मैंने आपको बताया। दूसरा विकास इकोटेक, आप कहते हैं कि ये सेबी के अंडर गाइडेंस में चला गया और चला गया। फ्रेंड्स, ये एक छोटा शेयर है। बिलो ₹3 आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये बिलो ₹4 आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। 1000 शेयर इसमें खरीद के रख लिए होंगे ₹4000। ₹4000 के लिए इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है, इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत क्या है दिमाग पर। इस तरह के कई शेयर्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में लेकर रख रखे हैं। अगर 40-50 शेयर्स का पोर्टफोलियो, 40-50 शेयर जो अलग अलग तरह के हैं, जिनमें कि मैंने हज़ारों क्वांटिटियाँ ले रखी है, अगर 1-2 शेयर्स में इस तरह से होता है तो मैं ऐसे दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका होता हूँ। बस मैं ये दिमाग लगाता हूँ कि वर्किंग लेवल फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने इसमें सोचा था उस वक्त, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया और मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है कि इसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो जितने भी आपने लिया वो देख लीजिए। आप इसको चाहे तो बेच सकते हैं। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, छोटे शेयर्स जब इस तरह के लेवल्स में मिलते हैं तो उनका फंडामेंटल और उनका जो बेटर लेवल होता है, जो अपॉर्चुनिटी लेवल होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। वो विजिलेंस में भी जाता है। जाने दीजिए, आपको क्या दिक्कत है। आपने कौन सा लाखों करोड़ रुपए इसमें लगा रखे हैं, और 2-4 हज़ार 5-10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट तो हमें कई बार डुबो करके भी सोच करके लगाना पड़ता है। जैसे बिरला टायर शेयर है, अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है उस शेयर में, और डुबोने को क्या है, 1000 शेयर से 5000 रुपये के, 5000 रुपये डूब भी गए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी इसमें शानदार निकली, आने वाले समय में अगर इसमें कोई पॉजिटिविटी हुई, तो वो बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा कि 5000 रुपये ही आपके 5 लाख रुपये में बदल सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, इस तरह का फंडामेंटल वर्किंग लेवल है, टायर का शेयर है वो। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें रिस्क लेनी पड़ती है। ऐसी फैक्ट्री जो कि ऐसे एरिया में है जहाँ पर उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो सूरज की रोशनी की एक किरण का उजाला भी अगर हमें उसमें कुछ सामर्थ्य दिखाई दे या सामर्थ्य दिखाए, तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फ्यूचरिस्टिक होकर के। कई बार डुबोने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क लेनी पड़ती है। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना जो हम सोच रहे हो। और वो कहते हैं ना, रिस्क लेने से ही नाम बढ़ता है। मैं जो भी चीज़ होती है क्लियरली बताता हूँ, सिस्टमेटिक बताता हूँ, और अपना नेचर ही बता चुका हूँ आपको मैं। कई शेयर्स इस तरह के लेने के बाद अगर 10-20%, सपोज करीब 50 अलग अलग तरह के छोटे शेयर्स मैंने बताया, और 10-20 शेयरों में पैसा डूब भी गया, तो 30 में से भी अगर 20 शेयर चल पड़े, तो आपने जितना पैसा उन 50 शेयरों में लगाया ना, उससे भी कई गुना पैसा वो कम शेयर से आपको बना करके दे देंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और मोस्टली तो ऐसा होता ही नहीं है। आपने देखा होगा मेरे चैनल के थ्रू मैं हर तरह के शेयर्स बताता हूँ, छोटे बड़े, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, सब बताता हूँ मैं आपको। लेकिन इस तरह के शेयर्स में जो 50 पैसे, 60 पैसे, ₹1, ₹2, ₹3, इसमें आप जिस तरह से सोचते हैं ना, बेटर फंडामेंटल्स के हिसाब से, या एकदम से अपॉर्चुनिटी आपको राइज होकर मिले, एकदम से शेयर आपको रातों रात लखपति करोड़पति बना दे, ऐसा नहीं होता। अगर कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि डूब भी सकता है, जा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि हमने अमाउंट उतना ही लगाया कि जिसमें हमारा पैसा डूब भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसमें आपको 1-2 लाख रुपए की क्वांटिटी, 1-2 लाख क्वांटिटी लेने को नहीं कहा, जिससे कि आप घबराएं कि 2-3 लाख रुपए लगा दिए। और अगर आपने लगाए हैं तो आपने अपने ऑन इंडिविजुअल लगाए होंगे, मेरे कहने से नहीं लगाए। मैंने तो कहा भी नहीं कि इतनी क्वांटिटीज़ आपको लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो 1000-2000 शेयर अगर आपके पास पड़े भी हैं तो डोंट वरी, आप इतना 2-3 रुपये के शेयर के बारे में ना सोचें। आप अपने अदर पोर्टफोलियो जो शेयर्स हैं, जो अच्छे बेटर शेयर्स है, या अलग टेक्निक से आप जो कमाते हैं, मैं आपको कई चीज़ें बताता हूँ, उस पर ध्यान दें। आप छोटे शेयर्स पे आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएँ
और उनको टर्न अराउंड होने का मौका दें। जैसे अभी प्राइम इंडस्ट्री शेयर था, देख लीजिए 5 रुपये से 132, 35, 150 तक पहुँच गया। लॉयल क्या बोलते हैं, लॉयड स्टील्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, साउथ इंडियन बैंक, मैंने कई छोटे शेयर्स बताए। बीजेपी पावर देखिए रेडी है, और क्या बोलते हैं रिलायंस पावर, स्विच लोन 5 रुपये से 25 पहुँचे, पता नहीं कहाँ पहुँचेगा अभी तो मैंने जितने शेयर्स आपको बताया ना, उसमें आपको आपके पैसे की रिकवरी जरूर होगी, 100% होगी। और कुछ शेयर में आप सोचा मत कीजिए, जो हो रहा होने दीजिए। अगर आपको डर लगता है तो उसको बेच दीजिए, फिर ज़्यादा पूछिए मत, दूसरे शेयर में लगा दीजिए। अदरवाइज़ मैं एक बार इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और कंटिन्यू बना रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ हर भारतीय इन्वेस्टर में चल के थ्रू पैसा कमाए, पेशेंस रखे, छोटे शेयर में लगाए, अच्छा पैसा बनाए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाए। आने वाले 4-5 साल में देखना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू भारतीय इन्वेस्टर्स अच्छे खासे पैसा को बना करके पैसा कमाना भी सीख लें और पेशेंस भी डेवलप करना सीख लें अपना, जिस तरह की बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। तो बन रही है चैनल मेरे साथ, सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए और अपने दिल से डर को निकाल दीजिए। क्योंकि शेयर मार्केट का नाम ही इसी तरह का है, वो कहते हैं ना तैरने वाला ही डूबता है, लेकिन तैरने वाला ही तैर के निकलता है। डुबकी तो लगानी ही पड़ती है, आप मेरी बात को समझ लीजिए अच्छी तरह, डुबकी तो लगानी ही पड़ती है। डुबकी लगाने वाला ही डूबेगा या डुबकी लगाने वाला ही तैर के निकलेगा। तो हमें तो तैर के निकलना, यही सोच के डुबकी लगानी है। डुबकी डूबने के लिए लगाई जाती है शेयर मार्केट में, लेकिन मैं डुबकी लगाता हूँ तो डूबने के लिए नहीं, बल्कि डूब के तैर के निकलने के लिए लगाता हूँ, और मैं निकलता भी हूँ। और आपको कई बार बता दिया, आप पिछले 2 साल से अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप देख लीजिए ट्रैक्स मेरे बताए हुए शेयर्स के। बन रही है चैनल मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।